खुदावन खुदावन कहते हो? रियाकारी की, मुकारी की क्यों इबादत करते हो? क्यों रियाकारी की परस्तिश करते हो? क्यों रियाकारों की तरह मुझे खुदावन खुदावन कहते हो? क्यों बुलंद बुलंद आवाजों के साथ मेरी परस्तिश करते हो? जबकि तुम्हारे अंदर तो ये कलाम ही नहीं, इस कलाम को तुमने सीखा ही नहीं, इस कलाम पर ध्यान ही नहीं दिया, इस कलाम के बारे में कभी तुम्हारे पास वक्त ही नहीं, तो फिर कहते हो ऐ खुदावन, ऐ खुदावन। खुदावन यीशु मसीह साफ कह रहे हैं कि मुझे ऐसी परस्तिश नापसंद है जो रियाकारी से भरी हुई हो, ऐसी तमजीद मुझे पसंद नहीं, वो मेरे नजदीक बेफायदा है। तुम बेफायदा मेरी तमजीद करते हो। हम परस्तिश करते, तमजीद करते हैं, हम्मद करते हैं, तारीफ करते हैं, मगर कलाम से गाफिल है, कलाम को भूले हुए हैं, कलाम पर ध्यान नहीं। तो फिर खुदावंद क्या कह रहा है कि तुम बेफायदा मेरी तमजीद करते हो, बेफायदा तुम मेरी तमजीद करते हो। तुम मुझे राह कहते हो मगर मुझ पर चलते नहीं हो। तुम मुझे जिंदगी कहते हो मगर मुझे गुजारते नहीं हो। तुम मुझे हक कहते हो मगर मेरी मानते नहीं हो। तुम मुझे पानी कहते हो मगर मुझे पीते नहीं हो। तुम मुझे रोटी कहते हो मगर मुझे खाते नहीं हो। तुम बेफायदा मेरी तमजीद करते हो। रियाकारी की परस्तिश में खुदावंद यीशु मसीह की कोई दिलचस्पी नहीं है। दिखावे की परस्तिश में यीशु मसीह की कोई दिलचस्पी नहीं है। यीशु मसीह जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी कोई नहीं है। वो मुंह पर बात करता है। रियाकारों से उसने साफ कह दिया कि तुम बेफायदा मेरी तमजीद करते हो क्योंकि तुम्हारे दिल मुझसे दूर हैं। यीशु मसीह ने कभी किसी की तरफदारी नहीं की। यीशु मसीह ने कभी भी किसी से समझौता नहीं किया और यीशु मसीह ने साफ साफ बातें की हैं। यीशु मसीह ने कोई रोले गोले में बातें नहीं की, साफ साफ क्लियर कट और वाज़ेह बातें की हैं यीशु मसीह ने। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मेरी बस जो कोई मेरी इन बातों को सुनता है और अमल करता है उस अक्लमंद आदमी की माने। यीशु आज भी वैसा ही है जैसा वो 2000 साल पहले था। उस वक्त भी सच बोलता था, वो आज भी सच बोलता है। वो उस वक्त भी रियाकारी को पसंद नहीं करता था, वो आज भी रियाकारी को पसंद नहीं करता। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कल आज बल्कि अब तक यकसा एक जैसा है, कोई तब्दीली नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। उसकी अथॉरिटी में कोई फर्क नहीं, उसकी कुदरत में कोई फर्क नहीं, उसकी मोहब्बत में कोई फर्क नहीं, उसकी बुलंदी में कोई फर्क नहीं। वो जैसा कल था वैसा आज है और जैसा आज है वैसा ही अब तक है। उसमें कोई तब्दीली नहीं। जिस वक्त खुदा ने पहले इंसान को बनाया, आदम को बनाया, तो खुदा ने कैसे बनाया था आदम को?
जिनको पता है हाथ बुलंद करें, लहराएं अपने हाथ कि आदम को खुदा ने कैसे बनाया था, किससे बनाया था। जी बुलंद आवाज से बोले, किस तरह खुदा ने आदम को बनाया, किससे बनाया। बोले जिन्होंने हाथ बुलंद किए, जोर से बोले। जी खुदा ने आदम को मट्टी से बनाया। खुदा ने अपने हाथों से उस आदम को बनाया। खुदा ने मट्टी को गूंदा, मट्टी को साना। खुदा ने मट्टी को अपने हाथों से साना। और जब वो उस मट्टी को गूंद रहा है, जब वो उस मट्टी को सान रहा है, तो अपने हाथों से साध रहा है। और जब उसने अपने हाथ मट्टी में डाले तो खुदा के हाथ भी मैले हुए, खुदा के हाथों पर मट्टी लगी, खुदा के पांव पर मट्टी लगी। खुदा आदम को जब बना रहा था वो मट्टी से आलूदा हुआ। मट्टी से खुदा भरा हुआ था, हाथ मट्टी से भरे हुए थे और शायद पांव भी मट्टी से भरे हों। इस कदर खुदा ने मेहनत से इस इंसान को बनाया। आदम को उसने जब बनाया, मट्टी से बनाया और अपना दम उसके नथनों में फूंका और वो जीती जान हुआ। और आदम को खुदा ने बड़ी ही मेहनत से बनाया, मट्टी से बनाया। हाथ और पांव, यहां तक मैं समझता हूं कि शायद खुदा के मुंह पर भी मिट्टी लग गई हो बनाते वक्त। कभी आपने कुम्हार को देखा है, बर्तन बनाने वाले को, तो जब वो मट्टी को गूंदता है, वो उसके पांव भी गंदे होते हैं, हाथ भी गंदे होते हैं। कभी कभी पसीना पोंछते वक्त हाथ ऐसे करता है तो मुंह पर भी मट्टी लग जाती है। मट्टी से वो भरा हुआ होता है। लेकिन आदम ने क्या किया? नाफरमानी की। आदम ने खुदा के कलाम की नाफरमानी की। खुदा के कलाम को सुना मगर अमल नहीं किया, खुदा के कलाम पर ध्यान न दिया, खुदा के कलाम को भूल गया और शिकस्त खाकर गुनाह में गिर गया। बनी इस्राएल को खुदा ने मिस्र से अपने बंदा मूसा के वसीला से निकाल कर लेकर आया, बियाबान में लेकर आया। उनके साथ खुदा था, खुदा ने उनको बरकतें दी, खुदा ने उनको पर नेमतें बख्शी, खुदा ने उन पर आसमान से खाना दिया, खुदा ने उनको पानी दिया, खुदा ने उन पर जो है बड़ी बड़ी नेमतें उनको दी और मुझसे उनके लिए किए। खुदा उनके साथ साथ रहा और खुदा उनका हरावल और छुड़ावल बनकर रहा। खुदा उनके लिए चट्टान बन गया। खुदा उनकी जंगें लड़ता रहा, खुदा उनको प्रोटेक्ट करता रहा। लेकिन इस कौम ने भी खुदा को छोड़ दिया, खुदा के कलाम की नाफरमानी की। खुदा की इबादत करने की बजाय इन्होंने सोने का बछड़ा बना दिया, इन्होंने बुत बना लिए और जिंदा खुदा को छोड़ दिया। इस कौम ने, बनी इस्राएल कौम ने, जिनको खुदा ने नबी दिए, इस कौम को खुदा ने सहायक दिए और इस कौम को खुदा ने बड़े बड़े मौजज़े दिए। इस कौम ने खुदा की नाफरमानी की, भूल गया खुदा को, भूल गया खुदा की बातों को, भूल गया खुदा के एहसानों को, भूल गया खुदा की बरकतों को, भूल गए खुदा के वादों को, भूल गए खुदा की शफकत और रहमत को, भूल गए यहां तक आसमानी खुराक को भी भूल गए, मीठे चश्मों को भी भूल गए, भूल गए उस
دریا کو جس کو وہ عبور کر کے آئے تھے، بھول گئے وہ سب کچھ، اور انہوں نے بچڑا بنا لیا، سونے کا بچڑا۔ سب نے اپنا سونا دیا، سب نے اپنے، عورتوں نے کانٹے زیور دے دیا، مردوں کے پاس جو سونا تھا وہ بھی دے دیا گیا،